दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिथिलेश और आज हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल लिफ्ट के कुछ बारे में। जैसे कि हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि जो हमारी कंपनी बता रखी है कि 70% या 75% से ऊपर लिफ्ट नहीं करना है, तो ये सिर्फ हमारे क्रिटिकल लिफ्ट में आता है। मगर आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं कि क्रिटिकल लिफ्ट बहुत सारे तरह का होता है और क्रिटिकल लिफ्ट कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, और क्रिटिकल लिफ्ट करने से पहले हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। पहले बार जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग काम करते हैं तो 75% मैक्सिमम कंपनी अलाउड करती है, तो 75% अलाउड करती है, तो 75% से ऊपर अगर हमें उठाना है तो हमारा क्रिटिकल लिफ्ट में आ जाता है। अब ये नहीं कि 75% से ऊपर उठाना है तो हम 100% से ऊपर उठा के काम करें, तो 100% से ऊपर तो पूरा ही खतरनाक है। मगर 75% से ऊपर और 100% के बीच में जब हमें काम करना है तो उसके लिए भी हमें क्रिटिकल लिफ्ट का प्लान लेना होगा। तो उसके लिए हम अपने सीनियर से बात करेंगे, हमारा जो भी साइड इंचार्ज या सुपरवाइजर हो तो उससे बात करेंगे और उसका परमिट ले करके ही हम काम करेंगे। तो एक क्रिटिकल लिफ्ट ये हो गया। दूसरा क्रिटिकल लिफ्ट हमारा होता है कि जैसे कि हम जब काम कर रहे हैं तो जो हमारी क्रेन लगी हुई है जीरो लेवल से जो नीचे गड्ढा, यानी कि जैसे आपका क्रेन किसी रोड के ऊपर लग गई और रोड से नीचे अगर साइड से कहीं आप काम कर रहे हैं तो 5 फीट 7 फीट या 10 फीट जो गड्ढा है तो वो भी हमारा क्रिटिकल लिफ्ट में आ जाता है। तो उसका भी प्लान अलग तरीक़ा से बनता है और उस काम को करने से पहले आप क्रिटिकल लिफ्ट का प्लान लें। तो क्रिटिकल लिफ्ट का प्लान लेते समय उसमें हम क्या क्या चीज़ का ध्यान रखेंगे। पहला चीज़ कि जितना गड्ढा है उसको हम नाप लेंगे और हमारा जो भी रेडियस होगा उसमें हम गड्ढे को प्लस कर लेंगे। यानी कि हमारा 5 मीटर गड्ढा है और रेडियस 15 मीटर हो रहा है तो हमारा 20 मीटर पे जो कैपेसिटी होगा वो कैपेसिटी लेकर के हम वहाँ पे प्लान बनवाएंगे और इसके तरह से हम काम करेंगे तो कोई भी हमारा एक्सीडेंट का चांस नहीं रहेगा। अगर हम हिसाब से काम किए तो उसमें हम 75% माल उठाएंगे। जो हमारा 20 मीटर के रेडियस पे कैपेसिटी बनेगा उसमें हम 75% तक उठाएंगे। वहाँ भी 76% हम नहीं उठाएंगे, 75% से नीचे ही उठाएंगे। तो गड्ढे में कई बार यही चीज़ हमारा कन्फ्यूजन रहता है कि रेडियस तो सेम है मगर गड्ढा जितना नीचा गया उतना तो हमारे क्रेन पे खिंचाव आया। तो ये चीज़ें हमारा सिस्टम में उस तरह से शो नहीं करता है, मगर वहाँ पे हम ऑपरेटर हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और ज़्यादातर एक्सीडेंट वगैरह आप लोग जो भी देखे होंगे वो इसी तरह का मिलेगा। तो ये 2 तरह का क्रिटिकल लिफ्ट का हो गया। तीसरा क्रिटिकल लिफ्ट में वो आ जाता है जहाँ आपको दिखे ना, जहाँ आपको सही ढंग से दिखता नहीं है, वो भी क्रिटिकल लिफ्ट में है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। चौथा क्रिटिकल लिफ्ट यानी कि कहीं पे बिजली का तार है उसके ऊपर से आपको काम करना है, बिजली के तार के दूसरे साइड काम करना है, या कोई हाई टेंशन लाइन है उसके नज़दीक में काम करना है। तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि कितना कितना दूरी रखना चाहिए कौन कौन से लाइन से। मगर वहाँ पे भी आपको काम करना है तो कोशिश करें क्रिटिकल लिफ्ट का प्लान ले लेने के लिए, क्योंकि जब आप क्रिटिकल लिफ्ट का प्लान लेंगे तो आपके सीनियर लोगों को पता रहेगा और वो उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि आपको काम किस तरह से करना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है कि हम ऑपरेटर हैं हमें पता नहीं है, तो वहाँ के जो सीनियर हैं वो आपको बताएंगे। इसी तरह से किसी गैस के लाइन के ऊपर से आपको काम करना है तो ये भी क्रिटिकल लिफ्ट में आ जाता है। तो ये हमारा कुछ क्रिटिकल लिफ्ट था जो हमें करने से पहले हमेशा से मतलब अपने सीनियर को सूचित करना है और काम करना है। एक इसी तरह का और भी लिफ्ट है, जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी चीज़ का कटिंग करवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई हैवी स्ट्रक्चर है या कोई ऐसा चीज़ है जिसको हमें कटिंग करवाना है तो वो भी हमारा क्रिटिकल लिफ्ट में ही आ जाता है, क्योंकि उसका वेट हमें क्लियर पता नहीं होता है। तो वो भी हमारे चीज़ का आप जब भी काम करें तो ध्यान रखें। और इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्रिटिकल लिफ्ट में मैं किस तरह से फंसा हुआ था और वहाँ मैं थोड़ा सा अगर गलती करता तो शायद मेरा भी क्रेन पलटी हो जाता। तो इस पर भी मैं आगे वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है और उसको हमें उठाना है और वो फिक्स स्ट्रक्चर है और उसका काम पहले जो है कि 10 साल 20 साल 50 साल पहले हुआ है और अभी उसको कटिंग कराना है। तो उसमें होता क्या है कि हमें पता नहीं होता है कि उसका वेट क्या है और ऐसे ही हवा में बोल देते हैं कोई सुपरवाइज़र या कुछ
अगर 50 टन का माल है तो वो बोल देंगे 30 टन है। तो मान लीजिए आप तो 20 टन प्लस में गए, तो फिर वहाँ पे लफड़ा हो जाता है। तो इसके वजह से कोई इस तरह डॉक्यूमेंट हो जो पुराना रखा हुआ है और उस पर कोई प्रिंट नहीं है कि कितने टन का है क्या है। इस तरह से बहुत सारे लिफ्ट आता है जो हमारा क्रिटिकल लिफ्ट में आता है। तो जब भी हम काम करें तो ऐसे ऐसे चीज़ों का चीज़ बता दूं कि जो टेंडम लिफ्ट होता है, टेंडम लिफ्ट बोले तो जैसे कि कोई चीज़ टेली करते हैं या कोई चीज़ उठा के शिफ्ट करते हैं, जैसे कि 2 क्रेनों से या 2 फराना से, तो ये हमारा टेंडम लिफ्ट में आ जाता है। तो ये भी एक क्रिटिकल लिफ्ट में आता है। और ये क्या है कि बहुत सारी कंपनी इसको अलाउड करती है और बहुत सारी कंपनी अलाउड नहीं करती है। तो ये भी हमारा क्रिटिकल लिफ्ट में आता है। तो दोस्तों इस तरह का जब भी काम करें तो आप सतर्क होकर के काम करें। और क्रिटिकल लिफ्ट का मतलब यही होता है कि वहाँ आपके ऊपर जो खतरा है पहले से ज़्यादा बढ़ गया है और आप यहाँ पे थोड़ा सा सतर्कता ले करके काम करें, सतर्क होकर के काम करें और बहुत हिसाब से काम करें। क्रिटिकल लिफ्ट ये कुछ हमारा था 6-7 क्रिटिकल लिफ्ट के बारे में मैं बता रखा हूँ। और मेरा बताने का मकसद ये नहीं था कि आप क्रिटिकल लिफ्ट कीजिए ही। क्रिटिकल लिफ्ट जो किया जाता है वो बहुत ही रेयर केस में किया जाता है। और जब भी आप क्रिटिकल लिफ्ट करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्रिटिकल लिफ्ट आप कर रहे हैं तो खतरनाक तो है, मगर वहाँ आप कर सकते हैं तभी कीजिए। अगर उस चीज़ को आप नहीं कर सकते हैं तो आप सीधा मना कीजिए, उसमें आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। क्योंकि हम भी एक ऑपरेटर हैं, हम इस चीज़ को अच्छे तरह से जानते हैं कि कई बार हम दबाव में आके कुछ काम ऐसा कर देते हैं कि जिसके वजह से मतलब उसका परिणाम बहुत गलत होता है। तो हमें कुछ बताने का मतलब ये नहीं था कि आप उस चीज़ को कीजिए ही। मेरा बताने का मतलब ये था, मकसद ये था कि आपको इस चीज़ की जानकारी हो और आप इस चीज़ से सतर्क रहें। और आपको जहाँ तक कॉन्फिडेंस है कि क्रिटिकल होते हुए भी मैं इस चीज़ को सही तरीके से कर सकता हूँ, तब आप इस काम को कीजिए। नहीं तो आप उस काम को सीधा मना कर दीजिए, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ क्या होगा, आपके ऊपर थोड़ा दबाव बनाएगा लोग, उसके बाद बोलेगा लोग ऑपरेटर अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, ये वो करके बात खत्म हो जाएगा। और आप वहाँ पे कुछ गलत कर दिए एक बार तो आपका कैरियर चौपट, साथ में जो वहाँ पे 2, 4, 5, 10 भाई काम कर रहे होंगे उनकी ज़िंदगी तबाह। तो कभी भी आप ऐसा काम ना करें कि जिससे आपको और आपके साथ वाले को परेशानी का सामना करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।